Good evening to one and all. This is Uday, and you are watching Devoted Classes. All the viewers are most welcome. We are doing narration, where till date I gave you all the rules and the sentences, kinds of sentences, so that you may do it well, so that you may learn well the chapter that is to be done in the class. So, welcome back. Today we are going to start how to change from direct into indirect speech as far as the assertive sentence is concerned. आज फिर से आपका एक बार स्वागत है डिवोटेड क्लासेस में। प्यारे बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं डायरेक्ट स्टेटमेंट में कैसे बदलें जहां तक असर्टिव सेंटेंस की बात है। हमने कल बताया था आपको असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। हालांकि मैंने पूरा आपको सेंटेंस समझाया था, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, जहां तक सवाल है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच की। उसके लिए हमें सेंटेंस 5 प्रकार के लेने होंगे। पहला हम लेते हैं असर्टिव सेंटेंस। आपको दिख रहा होगा असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होता है हमने आपको अच्छे समझाया था, उस वीडियो को आप जरूर देखिएगा, पिछली जो भी थी, अर्थात पार्ट 2। आज हम करने जा रहे हैं नरेशन सीरीज पार्ट 3, जहां पर देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट में कैसे बदले। तो लेते हैं पहले सेंटेंस हम। सेंटेंस है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। ये सेंटेंस है, ध्यान दीजिएगा। हमने सेंटेंस लिया है ही सेड टू मी आई एम गोइंग टू मार्केट नाउ। सबसे पहले हमें देखना होता है कि ये सेंटेंस कैसा है। एक मतलब जो इनवर्टेड कॉमास के अंदर आया हुआ सेंटेंस है, अर्थात रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस कैसा है। पता है हमने लिया है सेंटेंस असर्टिव, जिसकी पहचान मैंने बताया था एस प्लस वी प्लस ओ के रूप में सामान्य तौर से होगा। आई सब्जेक्ट हुआ, आई एम गोइंग वर्ब हो गया, टू मार्केट नाउ मिला के ऑब्जेक्ट अदर वर्ड हुए, अर्थात ये सेंटेंस असर्टिव है। और उसके बाद यहां देखना होता है सेकंड, रिपोर्टेड स्पीच के बाद जो आपका रिपोर्टिंग क्लॉज है या रिपोर्टिंग स्पीच का पोर्शन है, इसमें हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं। तो हमने यहां पर पहले पार्ट में लिया है जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, तो निश्चित रूप से यहां पर हमने लिया है सेड टू यानी पास्ट टेंस। सेड टू मीन्स सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब, दिस इज पास्ट इन टेंस। यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। इतना देखने के बाद फिर हम देखते हैं तुरंत यहां पर ऑब्जेक्ट है कि नहीं, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांजिटिव है कि नहीं। तो मी यहां पर आया, इसका मतलब रिपोर्टिंग वर्ब ट्रांजिटिव है, इसमें ऑब्जेक्ट है। अब यहां से रूल शुरू होता है। सबसे पहले हम यहां पर सेड या सेड टू हटाते हैं जहां तक असर्टिव सेंटेंस की बात है। तो चलिए ही सेड टू हटा करके लिखते हैं सामान्य तौर से टोल्ड, ही टोल्ड। और इसके बाद ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं, जैसे ही रहेगा। सब्जेक्ट में यहां पर, इसको हम इस पर भी कह सकते हैं, यहां भी कोई चेंज नहीं, ऑब्जेक्ट में भी कोई चेंज नहीं। चेंज कहां हुआ, रिपोर्टिंग वर्ब जो सेड टू थी इसके प्लेस पर टोल्ड लिखा गया यहां पर। हां, अगर यहां ऑब्जेक्ट ना होता, अर्थात मी हर हिम यदि ना होता, तो यहां सेड का सेड ही होता, इसमें टोल्ड करने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि ऑब्जेक्ट आया है इसलिए हमने इसको सेड टू हटा करके टोल्ड लिखा है। यहां तक बात हो गई। ही टोल्ड मी,
यहाँ तक कार्य आसान है। अब इसके बाद आगे जाएंगे और जैसे आगे जाते हैं हमें दो चीज़ें दिखती है, एक छोटा कॉमा दिखता है और यहाँ बड़ा कॉमा, यानी दो कॉमास दिखेंगे। पहला इसको सिंगल कॉमा कहेंगे और ऊपर दिख रहा है डबल इन्वर्टेड कॉमास। इस तरह से यूँ कह सकते हैं कि हम रास्ते पे जा रहे थे और रास्ते में दो पत्थर मिल गए हमको, एक छोटा पत्थर जो सिंगल कॉमा के रूप में है और दो बड़े पत्थर जो कि डबल इन्वर्टेड कॉमास के रूप में है। यूँ कह लो छोटा पत्थर और दूसरा बड़ा पत्थर। तो हम करेंगे क्या, रास्ते में गए, दो पत्थर मिले, दोनों पत्थर को हमने हटा दिया, हटा दिए, इसको भी हटाया और जो बड़े पत्थर थे उनको भी हमने हटा दिया। अब हमारा रास्ता हो गया क्लियर। नाउ द पाथ इज क्लियर, वी प्रोसीड। हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ आगे गए तो क्या मिला हमको, मान लीजिए कि हमको मिल गई नदी। अब जाना है नदी के उस पार, तो क्या करेंगे आप, सामान्य तौर से या तो नदी को तैर के पार करेंगे या पुल बनाएंगे या नाव का सहारा लेंगे, कुछ तो करेंगे नदी को पार करने के लिए, क्योंकि नदी में पानी भी है, पानी गहरा है और पानी ठंडा भी है, तो तैर के जाना तो अच्छी बात नहीं है। तो सामान्य तौर से हम क्या करेंगे, चाहो तो आप नाव का सहारा ले लो या आप प्लेन से भी जा सकते हो उस पार। मेरी समझ से आप पुल बना लो, ज़्यादा अच्छा होगा। तो पुल का काम नदी पर जो वो करेगा कंजंक्शन दैट, तो हमने पुल बना दिया दैट के रूप में। यहाँ पुल का मतलब है कंजंक्शन दैट, हमने कंजंक्शन दैट लगा दिया और इस तरह से इस नदी पर जो पुल का काम दैट किया, उस पुल पर बैठ करके सवार होकर के चले, हम नदी के पार पहुँच गए। और जैसे उस पार पहुँचे हमारी मुलाकात हुई किसी से। कौन, हमने पूछा हु आर यू, यहाँ पर आई जी खड़े हैं, इससे पूछा हु आर यू, उन्होंने कहा इट इज आई, अर्थात मैं हूं, मैं मीन्स आई फर्स्ट पर्सन। मैंने पूछा व्हाट इज योर पर्सन, उन्होंने कहा इट इज फर्स्ट, आई एम फर्स्ट पर्सन। तब हमने कहा भाई साहब ऐसा करो, आपको कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने कहा क्या, आपको चेंज होगा, चेंज होना होगा। उन्होंने कहा क्यों, क्योंकि हमारे साथ आप चल रहे हो, हमारे साथ जब चलोगे तो आपको चेंज करना होगा। तो अपने आप को कहा कैसा चेंज होगा भाई, तो हमने कहा ऐसा है क्योंकि आप फर्स्ट पर्सन हो, आपका चेंज होगा बाबू साहब के अनुसार, ही के अनुसार। अर्थात यहां पर रूल शुरू हो गया, आपका बेसिक रूल क्या है, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। और आई जो फर्स्ट पर्सन है कहां जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के पास, अर्थात ही। रूल यहां पर शुरू हुआ हमारा, फर्स्ट पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। चूंकि यहां पर सब्जेक्ट ही है रिपोर्टिंग वर्ब का, इसलिए आई चेंज होगा ही में। चेंज होने का मतलब है इनकी पर्सनालिटी, जो आई फर्स्ट पर्सन है, इनकी पर्सनालिटी चेंज हो जाएगी, अर्थात ही हो जाएगा। सीधा यहां पर हम लिखेंगे ही। ध्यान रखना यहां केवल इनकी शरीर चेंज हो रही है, जो रही बात सोल, आत्मा, बॉडी इनकी हो गई, सोल खुद की रहेगी जहां आई साहब यहां पर हैं। आई मीन्स फर्स्ट पर्सन, या यूं कह लो कि चूंकि हम अपॉइंटमेंट ही का कर रहे हैं, किसके प्लेस पर, आई के प्लेस पर, इसलिए जो कार्य आई करेगा वही कार्य यहां पर जो बदला हुआ प्रोनाउन होगा वो भी करेगा। इसीलिए यहां पर हम केवल ही लिख सकते हैं। अगर कोई बच्चा, कोई भाई यहां पर हिम लिख दे या हीज लिख दे तो ये गलत होगा, कारण कि हमें इनके अनुसार काम करना है, क्योंकि हम इसके प्लेस पर इनको अपॉइंटमेंट कर रहे हैं। तो इनका कार्य क्या था, आई मीन सब्जेक्ट, इसलिए मतलब नाउन भी क्या होगा, सब्जेक्ट, इसलिए ही इज करेक्ट। एक बात और, यहां पर ही का एच जो भी वर्ड होगा, विशेषकर ही, शी, इट, राम, बॉय, गर्ल, जो भी हो या सब्जेक्ट ग्रुप में, वो स्मॉल से लिखा जाएगा। हाँ, आई अगर है तो अलग बात है, आई जो हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है यदि वो फर्स्ट पर्सन में हो, यानी मैं जब उसका अर्थ हो फर्स्ट पर्सन के रूप में, तो आई जो होता है हमेशा कैपिटल से लिखा जाता है। इसमें कोई चेंज, उसमें मतलब परिवर्तन नहीं होगा, यानी उसको स्मॉल से नहीं लिखेंगे। लेकिन अदर वर्ड हैं तो सामान्य तौर से यहाँ पर हम इसको स्मॉल से लिखेंगे। यहाँ तक चेंज हुआ, ही टोल्ड मी दैट ही। अब इसके बाद
हम ही के अनुसार लिखेंगे इज, ही के अनुसार इज आता है, लेकिन सावधान, बी केयरफुल, अगर हम इज यहां पर लिख देंगे तब भी गलत हो जाएगा। ही के अनुसार इज बिल्कुल सही है, क्योंकि ही के अनुसार इज ही आता है, लेकिन अगर आप यहां इज लिख दोगे तो धोखा खा जाओगे, हो जाएगा गलत, इट विल बी रॉन्ग। अब कहेंगे क्यों? इसलिए क्योंकि यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, और रूल कहता है यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में आई हो तो रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए वर्ब का टेंस बदलता है, विशेषकर अगर इज एम आर हो तो चेंज होता है वज या वर में। अर्थात ये है प्रेजेंट कंटीन्यूअस, आई एम गोइंग हो जाएगा पास्ट कंटीन्यूअस, इज एम आर इंटू वज वर, इट मीन्स present continuous into past continuous should be changed. So that's why here is not right, here must be was. So it is he told me that he was, again you have the going, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसमें हम ऐसे ही लिखेंगे। इसके बाद टू में भी कोई चेंज नहीं, मार्केट में कोई चेंज नहीं, ये सारे थर्ड पर्सन वर्ड हैं, थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता। was going to market, नाउ मीन्स द वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, अर्थात निकटता सूचक शब्द को चेंज करते हैं दूर सूचक शब्दों में। इसीलिए हमने आपको जब पढ़ाया था शुरू में नियम लिखाया था, उसमें सारा कुछ लिखाया हुआ है। आई रिक्वेस्ट यू, आई सजेस्ट यू, यू रीड, यू लर्न द बेसिक रूल्स दैट हैव डिक्टेटेड अर्लियर। उसे आप अच्छे से पढ़ लें, याद कर लें, तभी ये समझ में आएगा। इस तरह से पूरा चेंज हुआ। ही टोल्ड मी that he was going to market then, ये था आपका पूरा चेंज। जहां तक रही बात सेंटेंस he said to me I am going to market now, इसका इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज आपने देखा, यहां पर he told me that he was going to market then, लास्ट में फुल स्टॉप आएगा। ये था आपका पहला सेंटेंस जिसमें हमने यहां लिखा, हमने लिया यहां पर कैसे चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन के वर्ड को या फर्स्ट पर्सन के सेंटेंस को, जो रिपोर्ट स्पीच में आता है उसे हम थर्ड स्पीच में कैसे चेंज करें। एनी प्रॉब्लम? सो हमने आपको यहां समझाया पहले सेंटेंस के माध्यम से, जहां पर आपने क्लियर किया फर्स्ट पर्सन का हम कैसे चेंज करते हैं। नाउ वी टेक द नेक्स्ट सेंटेंस इन विच वी विल लर्न ऑफ द सेकेंड पर्सन, हाउ टू चेंज द सेकेंड पर्सन एज फार एज द स्पीच इज कंसर्न। लेते हैं हम सेकेंड सेंटेंस जिसमें सीखेंगे आप सेकेंड पर्सन चेंज। सेंटेंस लीजिए, ही सेड टू हर, ही सेड टू हर you did not attempt all the questions in the exam yesterday। ये आपका सेंटेंस हमने लिया। सेकंड सेंटेंस है, he said to her you did not attempt all the questions in the exam yesterday। ये सेंटेंस हमने लिया है। आप इसे देखें अच्छे से कैसे चेंज होता है, थोड़ी बुद्धि ठीक कर लीजिए, दिमाग जो भटक रहा हो केंद्र में लाइए, फोकस करिए हम कहाँ यहाँ पर क्या आपको समझा रहे हैं। यू कैन सी द व्हाइट बोर्ड हियर वेरी अटेंटिवली, अच्छे समझें क्या करना है। बेसिक बातें ध्यान रखते हुए सबसे पहले हम देखते हैं रिपोर्टेड स्पीच में आया हुआ सेंटेंस कैसा है, फिर देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं, और इसके बाद ये भी देखते हैं तीसरी बात यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है कि नहीं, जहां तक बात है असर्टिव सेंटेंस की। तो सारी बेसिक चीजें आपको क्लियर है। पहली बात यहां देखते हैं, सेंटेंस असर्टिव है, हमने बताया ही था। एस यू क्या है, सेकेंड पर्सन, यू सब्जेक्ट, डिड नॉट अटेम्प्ट, ये पूरा मिला के वर्ब नेगेटिव सेंटेंस, और ऑल द क्वेश्चन इन द एग्जाम पूरा मिला के ये ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड हो सकता है, यानी एस वी वो के फॉर्म पर है, इसलिए सेंटेंस असर्टिव है, क्योंकि हमने असर्टिव सेंटेंस यहाँ पर आपको पढ़ाना शुरू किया है।
अब यहाँ पर इतना क्लियर होने के बाद यहाँ देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं, तो कंफर्म सेड टू, यानी यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। और दूसरी बात यहाँ पर ऑब्जेक्ट भी है हर। अब यहाँ से हो गया रूल शुरू। चलिए शुरू करते हैं। ही, इसमें कोई चेंज नहीं, हमने बताया था जो सब्जेक्ट यानी स्पीकर और दूसरा ऑब्जेक्ट, इसमें कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए ही का ही रहेगा। हाँ, अब शुरू होगा चेंज यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में, सेड का हो जाएगा टोल्ड, सेड का हुआ टोल्ड। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया हुआ है, हर इज ऑब्जेक्ट, इट मीन्स द रिपोर्टिंग वर्ब हैज द ऑब्जेक्ट, इट इज ट्रांजिटिव, सो ही टोल्ड। अगेन हर में यहाँ पर कोई चेंज नहीं। फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर आगे बढ़े, पत्थर छोटा पत्थर गायब, बड़ा पत्थर गायब, दोनों पत्थर को बाय बाय कह दीजिए। अब दोनों पत्थर बाय हो गए, रास्ता साफ, आगे गए, नदी मिली, नदी बहुत गहरी, पानी ठंडा, क्या करेंगे, क्या करेंगे, कैसे पार करेंगे? नाव से पार करेंगे, पुल बनाएंगे। वेरी गुड, दैट्स लाइक ए गुड बॉय, पुल बनाएंगे साहब। चलिए पुल बना देते हैं। शुभ कार्य में देरी किस बात का? तो हम यहाँ पर पुल बनाते हैं दैट के रूप में। मेरा पुल तैयार हो गया। अब नन्हा मुन्ना राई हूं, देश का सिपाही हूं, इस पे बैठ करके पुल पर सवार होके हम आगे नदी के पार पहुंच गए। क्या मिला? साहब मिल गए, बाबूजी, बाबूजी मिले। कौन मिले? यू। इनसे पूछा हु आर यू? इन्होंने कहा आई एम सेकेंड पर्सन। अच्छा, आप सेकेंड पर्सन है? नहीं नहीं भाई, ऐसा है, कुछ तो करना पड़ेगा आपको। कहा क्या करना पड़ेगा? अरे भैया चेंज होना होगा आपको। कहा वो कैसे? क्योंकि हमारे साथ चलना है ना, तो कुछ चेंज करना होगा। क्या चेंज? क्योंकि आप सेकेंड पर्सन हो, आइए सेकेंड पर्सन जाएंगे यहाँ ऑब्जेक्ट के पास, अर्थात दीदी के पास। हर दीदी जी हैं यहाँ पर। सेकेंड पर्सन चेंजेस, यहाँ रूल है, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब। इसलिए यू सेकेंड पर्सन जाएगा यहाँ हर के पास, अर्थात यहां पर हो जाएगा शी, शी। हाँ, सी लिखेंगे, यहाँ हर मत उठाकर रख दीजिएगा, क्योंकि अगर हर लिखेंगे तो गलत हो जाएगा। कारण इनकी बॉडी लेनी है, ना कि सोल लेनी है। सोल खुद साहब यहाँ यू जो है इन्हीं की होगी, अर्थात जो कार्य करेंगे, ये कार्य क्या कर रहे हैं? इट इज डूइंग द वर्क ऑफ सब्जेक्ट। इसीलिए अगला वर्ड भी यहाँ पर होगा सब्जेक्ट, ना कि ऑब्जेक्ट। क्योंकि हर ऑब्जेक्ट है, इसलिए हम इसको हर नहीं लिख सकते, क्योंकि हमें करना है इसके अनुसार। क्योंकि ये सब्जेक्ट, इसलिए अगला वर्ड भी सब्जेक्ट होगा। ध्यान रखना, यहाँ यू कैपिटल से था, यहाँ शी स्मॉल से लिखा जाएगा, अर्थात यस स्मॉल यहाँ पर होगा। इस तरह से ही टोल्ड हर दैट सी। अब आगे चलेंगे, सेंटेंस में दिख रहा है डिड नॉट अटेम्प्ट, डिड नॉट अटेम्प्ट। हमें देखना है कौन सा टेंस है। गेस व्हाट इज द टेंस? कैन यू टेल? Satish, can you tell? Did not attempt. What is the tense? Past indefinite. Good. Big hand for him. Good boy. So, did not attempt, its symbol of, did is the symbol of past indefinite. And past indefinite changes into Roshan. Into? Past perfect. Past perfect. Good boy. Big hand for him also. यहाँ से did जो है past indefinite है और चेंज होता है हैड में, अर्थात पास्ट परफेक्ट में। परफेक्ट मीन्स हैड प्लस बी 3, हैड के साथ क्रिया का दूसरा रूप। क्या करेंगे हम? तो शी हैड नॉट अटेम्प्टेड, अटेम्प्टेड हो जाएगा, शी हैड नॉट अटेम्प्टेड। उसके बाद आगे ऑल द क्वेश्चन में कोई चेंज नहीं, ऑल द क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस इन द एग्जाम। अब आ गया यस्टरडे। यस्टरडे में कोई चेंज होगा? बिल्कुल चेंज होगा। क्यों? क्योंकि यस्टरडे इज द वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस, निकटता सूचक शब्द है, ये चेंज होगा दूरी सूचक शब्द में। द वर्ड एक्सप्रेसिंग नियरनेस इज चेंज इनटू द वर्ड एक्सप्रेसिंग डिस्टेंस, इसका चेंज हो जाएगा द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे, या द बिफोर भी, द डे बिफोर भी आप लोग लिख सकते हैं। बेटर है द प्रीवियस डे। इस तरह से आपका कंप्लीट चेंज हो गया लास्ट फुल स्टॉप के साथ। ही टोल्ड हर दैट शी हैड नॉट
Any problem? No, sir. No, sir. So here we learned how to change as far as second person is concerned into direct speech. Now we will take the third example, that is of the third person. Okay, welcome back. Today, now we are going to take the third sentence, that is carrying third person. Here the sentence is, यहाँ पर sentence है, you said he drove his car very fast. बेसिक रूल ध्यान में रखते हुए जो हमने बताया था, तीन चीज पहले देखेंगे. यहाँ पर सेंटेंस कैसा है, यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है कि नहीं, और तीसरा देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट है कि नहीं. इतना देख लिया. डेफिनेटली ये सेंटेंस एसेटिव है, हम बता चुके हैं पहले ही. अब यहाँ देखते हैं रिपोर्टिंग पास्ट टेंस में है, निश्चित रूप से यहाँ भी सेड मीन्स पास्ट टेंस है, तो आइए चेंज करते हैं. यू सेड, यहाँ पर सेड का सेड ही रहेगा. पूछिए क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, देयर इज नो ऑब्जेक्ट, सो नो चेंज. यहाँ सेड का सेड लिखा गया, ही सेड. इसके बाद छोटा पत्थर गायब, बड़ा पत्थर गायब, दोनों पत्थर बाई, और पुल बन जाएगा आसानी से. रास्ता साफ हुआ, पुल बना. रास्ता साफ हुआ, पुल बना. नदी को पार भी कर लिया आसानी से. फिर पूछा, इनसे पूछा नदी के पार जाके, क्या पूछा? हु आर यू? हेलो, हु आर यू? इन्होंने कहा इट इज ही. इट इज ही मीन्स थर्ड पर्सन. उन्होंने कहा मैं थर्ड पर्सन हूं. अच्छी बात है, थर्ड पर्सन. हो सॉरी, तो भाई आप ठीक ठाक हो, आपको चेंज की जरूरत नहीं है. यहाँ रूल कहता है थर्ड पर्सन, नो चेंज. इसलिए यहाँ पर कुछ संकट या झंझट लेने की कोई जरूरत नहीं है. यहाँ पर एज इट इज यहाँ लिखा जाएगा, क्योंकि ये ही इज थर्ड पर्सन. ध्यान रखिएगा, थर्ड पर्सन के अंतर्गत आने वाले वर्ड्स ही, शी, इट, राम, बॉय, गर्ल, दे, hen, dog, animal, children, any word other than third person singular, meaning other than third person singular. Simply we have all the words like he, she, it, ram, boy, girl. Okay, so we have these words he, she, it, ram, boy, girl, they means any plural word, boys, girls, hens, children, animals, he, she, it, any name, Ram, Gita, Mamta, any word that is known as third person. So they don't change. इसलिए यहाँ पर ही क्या है? थर्ड पर्सन. इसलिए यहाँ पर कोई चेंज नहीं, ही का ही होगा. हाँ, ये साहब कैपिटल से हैं, जबकि ये स्मॉल से लिखे जाएंगे. यहाँ एच का ही कैपिटल दिख रहा है, यहाँ ही का एच स्मॉल से होगा. तो क्या हुआ? ही यू सेड दैट ही. अब यहाँ देखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, सॉरी वर्ब जो रिपोर्टिंग स्पीच की है, ड्रोव. ड्रोव मीन्स कौन सा टेंस? विच टेंस? ड्रोव मीन्स अगेन सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब. ड्राइव, ड्रोव, ड्रिवन, दैट इज पास्ट इंडेफिनिट. सो ड्रोव इज पास्ट इंडेफिनिट. पास्ट इंडेफिनिट हो गया. और रूल यहां पर फिर शुरू हुआ, क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? पास्ट टेंस में. इसलिए इसका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट, मीन्स पास्ट इंडेफिनिट चेंज्ड इनटू पास्ट परफेक्ट. So had driven, had plus V3 होता है पास्ट वर्ब में. इसलिए he who said that he had driven his car में कोई चेंज नहीं, थर्ड पर्सन. यहाँ भी कार भी थर्ड पर्सन. वेरी फास्ट एडवर्ब है, यहाँ भी कोई चेंज नहीं, और लास्ट में फुल स्टॉप. इस तरह से पूरा चेंज हुआ सेंटेंस. यू सेड ही ड्रोव हिज कार वेरी फास्ट, कार डैट में चेंज हुआ. यू सेड that he had driven his car very fast. Any problem? No, sir. Any doubt? No, sir. और इस तरह से हमने आपको आज सिखाया, बताया कैसे चेंज करें. जहां तक एसर्टिव सेंटेंस का सवाल है, डायरेक्ट से डायरेक्ट में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, यहां पर हमने आपको क्लियर किया. आशा करते हैं कि आप इसे अच्छे समझे होंगे, और सलाह ये है कि आप अधिक से अधिक प्रैक्टिस, किसी भी बुक को ले लीजिए ग्रामर की, चाहे एक्सेलेंट हो या हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, या आपकी अच्छी बुक्स हो सकती है रेन एंड मार्टिन्स हाई स्कूल इंग्लिश जनरल, हाई स्कूल इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, इसको ले सकते हैं.
पीसी रेन मार्टिन की बुक बहुत अच्छी, बहुत फेमस बुक है. एनी बुक यू चूज, एक्सलेंट. न्यू लाइट, न्यू स्टाइल, सो मेनी बुक्स आर देयर ऑफ ग्रामर. जो भी बुक आपको अच्छी लगती हो उसमें आप देखें, एक्सरसाइज पे जरूर होगी, उसको आप अच्छे से अधिक से अधिक करें. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. इट इज की टू सक्सेस. द बेटर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. सो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, and in my opinion only perfect practice makes a man perfect. It means systematic practice makes you perfect. So make practice more and more. So that's enough for today. So like, share and comment and subscribe my video. Thank you very much for being with me.